उसको कितना आनंद आ रहा होगा, कितनी खुशकिस्मत है वो माई। अब उधर से नीमा अपने भगवान शंकर का 100 शुक्र मना रही है। अपने आत्माओं गरीबदास जी कहते हैं कि हम जो समर्थ है, जो हमें हमारी पल पल पर रक्षा करता है, हमें सर्व सुख दे रहा है, जो सब कुछ करने वाला, उसका तो हमें जिक्र भी नहीं, हमें अन्य को क्रेडिट देते रहते हैं, उसने ये कर दिया, फलाने ने ऐसे कर दिया। अब जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु का पुजारी था, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, और शंकर भगवान की भी सामान्य पूजा समांतर करते रहते थे। और घर में जो सुख होते थे, सारे ही सुख जो संसार में होते हैं वो सारे ही हो रहे थे। विवाह हुआ, जैसे पढ़ा, जेई की नौकरी मिल गई, विवाह हुआ, 2 लड़के 2 लड़की होगी, सारे सुख होंगे, नौकरी मिल गई। तो इस तरह ये सुख जो हो रहे थे, हमने क्या करते, भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण जी ने, हनुमान जी ने और बाबा श्याम जी ने, इनको क्रेडिट दिया करते कि इनने ये सुख दे दिया। अब ये तो ये सुख दे ही नहीं सकते, अभी इनके इतिहास से पता चला। ये तो हमारा संस्कार ही, हमारा प्रारब्ध ही, हमारी किस्मत ही फल फूल रही थी और दे रहा था, क्योंकि हमने कभी शास्त्र अनुकूल किए हुई शुभ साधनाएं थी, वो ही उन्हीं से संस्कार बनते हैं। तो यहाँ परमात्मा गोदी में और शंकर भगवान को क्रेडिट दे रही, उसके गुण गावे। अब यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम न लेखा। एक दूसरे ने उसने न्यू कर दिया, फलाने न्यू कर दिया, और जो कर रहा है कहते उसका जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अब उधर से क्या हुआ कि नीरू भी स्नान करके बाहर आ गया, और वह पाकर परमात्मा, क्योंकि अपनात्मा ऐसी का स्वभाव है, वो वातानुकूल ही बना देगा, जिससे वो शरीर बिल्कुल अच्छा महसूस करता है। तो परमात्मा का स्वभाव है, जो उसके सीने के लगे हुए थे, कभी बच्चे की तरह सीने से लगा रही थी, कभी प्यार कर रही थी, मुंह चूमे थी उसका, और 100 शुक्र मनावा थी। तो उसने कितनी खुशी हो रही थी, एकदम अट्रैक्ट होगी वह। नीरू आया बाहर तो उसने विचार लगाया कि पहले तो मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से हमारा कोई लिंक नहीं, मुसलमानों से इतना मित्रता नहीं। अगर इस लड़के को, बच्चे को लेकर हम घर जाएंगे तो गांव के, नगर के लोग हमारे जूते मारेंगे और पूछेंगे किसके लाए उठा कर तुम बेईमानो, और बताओ उसको वापस दे के आएंगे। यदि हम कहेंगे लहर तारा तालाब में और कमल के फूल पर पाया, किससे का नहीं जच्चा कि कमल पर फूल पर बालक क्यों कर रुक जा। सारी अनहोनी उसने सारा प्लस माइनस कर दिया, और हमें लड़का भी खोस लेंगे, छीन लेंगे, पीटे भी, घर से गांव से भी निकाल लेंगे, कई सजा मिलेंगी इकट्ठिए। तो उसने अपनी पत्नी से इसी दृष्टिकोण को समझा करके कहा कि इस बच्चे ने यही रख दे, हमारी इस में खैर है। लेकिन नीमा ने फाइनल फैसला कर दिया कि मैं मर सकती हूँ, ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इससे एक पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरे प्राण जा सकते, मैं नगर भी छोड़ दूंगी इस बच्चे के साथ, मैं छोड़ूंगी नहीं। अब नीरू ने सोचा या तान दी होगी बच्चा पाके, समाज देखती नहीं, कल ने क्या हो जाएगा भविष्य में उसका विचार रहा नहीं, कहाँ इस लड़के ने पालेंगे जब घर से अब बेघर हो जाएंगे। तो उसने पहले अपने पूरे जीवन में अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ किया था कि मैंने तेरे को घना लड़ा दिया, तेरा संतान नहीं थी, मैं तेरी सारी बात मानता रहा कि कहीं इसको दुख ना हो, भाई बच्चा होता तो आज पिता को कह के कुछ और मेरी सुविधा करवा देता, इसलिए मैं तेरे को तेरी सारी बात मानता रहा, आज तो अनाड़ी होगी है, एक भी नहीं मानती मेरी, रख दे इस बालक ने यहीं पर, ना तेरा थप्पड़ मारूंगा। जो ही उसने हाथ उठाया, नवजात शिशु रूप में परमात्मा बोले, नीरू मुझे घर ले चलो, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब उसने सोचा, छोटा सा बालक बोला, उसने सोचा कोई भूत है, क्या प्रेत है, या कोई देवता फरिश्ता इसमें बोल रहा है, डर गया, चुपचाप आगे आगे चल पड़ा, बच्चा घर में आ गया। अपना आत्मा जब 25 दिन का हो गया,
लेकिन ना दूध पीवे, ना कोई अन्न खावे, ना कोई फल, और स्वस्थ ऐसा जैसे किलो दूध रोज पीता हो बालक। अब उस चिंता बन गई, निम्मा रोए रोए 2-3 दिन से लगातार रो रही थी और कह रही थी कि हे भगवान, हे शंकर भगवान, या तो ये देना नहीं था, हे भगवान अब देकर ले रहे हो, इससे बुरा और क्या होगा हमारे साथ। ठीक है, आपके सामने हमारी कोई पार नहीं बसावेगी, लेकिन ये लड़का मर गया तो आपकी दासी जिंदी नहीं पावेगी, साथ मरूंगी इसका। ये फाइनल फैसला कर दिया। अब परमात्मा अंतर्यामी है, जान गया बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरू को ना, पर यह जरूर मर लेगी चिंता चिंता में, कबीर साहब ने सोची। तब परमात्मा ने शिव जी को प्रेरणा करी शिव मंडल में, उसके लोक में, और एकदम उसको महसूस हुआ कि तुझे याद करके कौन रो रहा है। एक साधु रूप बना के शिव भगवान आ उतरे वहां पे शिव मंडल पे, और कहा माई क्यों रो रही है। नीमा ने कहा बाबा जी मेरे दुख में आप भी रो पड़ोगे, ना पूछो मेरे दुख ने, मुझे तड़फन जो अपने मेरे भगवान ने दिया मेरे को दुख हो। फिर भी शंकर भगवान जी ने साधु रूप में पूछा माई, कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे कुछ हल्का हो जाता, और मेरे सत्र का कोई समाधान होगा तो मैं भी करूंगा। रोते रोते बताया कि पहले हमारे संतान नहीं थी, 25 दिन पहले मेरे भगवान शंकर ने मेरी सुनी, कमल के फूल पर एक बालक पाया। अब 25 दिन हो गए, यूं ना खाता ना कुछ पीता, यूं मरेगा बाबा जी, साथ मरूंगी। कति फाइनल फैसला था, अंतर्यामी सारी जानते थे कबीर साहब। तब शंकर भगवान ने कहा, यानी साधु रूप में, कि माई तेरा बेटा ला कहाँ पर है। अब नीमा लाई उठा के बच्चे ने, सोचा महाराज के चरणों में डाल दूं, इसके जीवन दान कर दे यू। अब जो ही उस बच्चे को परमात्मा को शंकर भगवान के चरणों में, साधु के चरणों में डालना चाहा, न्यू पटका, वहीं से उठ गए परमात्मा, और भगवान शंकर के सिर के बराबर में 5 फुट की दूरी पे ऐसे आकाश में स्थिर हो गए, हवा में। अब शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया, उसकी गोदी में आ गई, और ऐसे हाथों में लेकर के परमात्मा से शंकर भगवान और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की। शंकर भगवान भी नहीं समझ सके ये कौन है, उसने यही सोचा कोई सिद्ध पुरुष है, क्योंकि इनकी सतबुद्धि इतनी ही है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। तो उन्होंने बातें की, तब भगवान ने कहा, परमात्मा ने कहा, परमेश्वर ने शिव जी से कि महात्मा जी इनको कहो एक कुंवारी गाय लावें, और कुमार के घर से एक कोरा बर्तन लावें, और आप उस कुंवारी गाय के कमर पर हाथ में आशीर्वाद दे दियो, वह दूध दिया करेगी। कहते हैं समरस जो होता है महिमा का भूखा नहीं होता। अब वचन से शंकर भगवान को आदेश दे दिया तो उसमें वह शक्ति आएगी। साधु ने कहा कि माई तेरे पति को बुला, एक कुंवारी गाय लावे, बछिया जिसको बैल ने टच ना करे हो। नीरू ऐसे ही किया, जाके गाय ले आया, और शंकर भगवान ने उसके ऊपर आशीर्वाद भरा, कमर पर हाथ मार दिया, लंबे लंबे सतन हो गए, इतनी मोटी आवड़ी होगी लेवटी, और नीचे वो बर्तन रख दिया, उभर गया, फिर बंद हो गया अपने आप। वह गाय प्रतिदिन दूध दिया करती थी और भगवान पिया करते थे। इस प्रकार परमेश्वर की परवरिश की लीला हुई। अब यहाँ पैरेलल आपको ये एक प्रमाण देना चाहेगा दास कि परमात्मा की पहचान क्या है। वेद हमारे हिंदू धर्म के एक सत्य वस्तु है, सत्य ज्ञान की वस्तु मानी जाती है, कि उसमें जो लिखा है भगवान की यथार्थ महिमा है। तो जो वेद बताते हैं कि परमात्मा के बचपन में जो परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है, वेद में लिखा है। और जिस भगवान ने ये लीला की है तो हु इज गॉड, ही इज गॉड, जो वेदों अनुसार जिसकी लीला है। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। ये कबीर सागर है, और ये कहाँ से प्रकाशित है, ये कौन है इसका संशोधन करता, ये कबीर पंथी ही है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिकृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये ऐसे
अब इसके ये है ज्ञान सागर पृष्ठ 74 पे। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जब कबीर परमात्मा मिले, वो कहते हैं बालक मिला इतना खुश हुआ। ले सुत चले हर्ष मन कीना, तातों पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आवे। अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। गरीबदास जी की वाणी और परमेश्वर की वाणी जो धर्मदास द्वारा लिखी गई थी वो सेम मिल रही है। कुछ है कि इन्होंने गड़बड़ी की, वो यहां से पता चलेगा। जब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। जैसे साधु संतों के पास जाकर ही प्रार्थना किया करते थे गृहस्थी लोग कि मेरे बच्चे का कुछ हो गया, जंतर मंत्र करो, वो लड़का कुछ नहीं खाता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भलभाती। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। अब थोड़ी बहुत दिव्य दृष्टि काम करे थी, ने बताया कि तू पहले जन्म में ब्राह्मण था, इब तू ऐसे ऐसे बन गया। प्रीति प्रभु गई तोर लेनी, ताते उद्यान में सुत तो दीनी। इसलिए भगवान ने तेरे को एक जंगल में कोई पुत्र दे दिया। आगे क्या बताते हैं, हे प्रभु, अब नीरू बोल रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं रामानंद से। हे प्रभु जस कीन तस पायो, आरत हो तो दर्शन पायो। कि मैंने कोई गलती करी तो मैं जुल्हा बना, वह तो मैंने भोग लिया, पर एक समस्या और आ गई। सो कहो उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। अब क्या बताते हैं, रामानंद अस युक्ति विचारा। तुम सुत, तुम्हारा सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। कहते हैं वो बछिया लाओ जिसके कभी बैल ने टच ना करी हो कंवारी। बछिया ताही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। उसको लाके उसके पास खड़ी कर दो। दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छिपाही। अक्षुधावंत जब होवे, ताको देव खवाई। ये तो रामानंद ने कहा, बताया कि ऐसे ऐसे करो। रामानंद तो कुछ और जंत्र बताए थे। अब देखो यहां क्लियर होता है। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मर्म न पावा। अब ये दूत कौन आ गया पूछिए इन पे। गरीबदास जी ने फिर क्लियर किया, ये कहानी ये गड़बड़ कर दी थी यहाँ पर। और चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। अब यहाँ हम इतना ही लेंगे। अब इन्होंने कहा है कि चला दूत कोई मर्म नहीं पावा। दूत कौन था वो? गरीबदास साहिब ने इसका अच्छा वर्णन दिया है। गरीबदास जी की वाणी है, दूध न पीवे न अनभख, नहीं पलने झोलनते। अदर अमान ध्यान में जो कमल कला फूलनते। कबीर परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे, और जैसे कमल का फूल, एक कमल के फूल में एक ऐसा गुण होता है। अब जैसे कमल किसी सरोवर में उग गया और किसी कारण से कोई दरिया नदी टूट जाती है, उसमें पानी भरना प्रारंभ हो जाता है और उसका सतर उठना शुरू हो जाता है। 1-2 घंटे में 2 फुट उठ जाता है जल, तो 2 फुट कमल साथ की साथ बढ़ेगा। चाहे 10 फुट पानी चढ़ जाए, वो साथ ही साथ बढ़ता चला जाएगा, यानी इतना स्पीड तो बढ़ता है। तो यहाँ उसकी तुलना की है कि परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे छोटे से बालक, और फल फूल ऐसे रहे थे जैसे कमल फूला करे, ऐसे स्पीड तय शरीर विकसित हो रहा था। शिव उतरे शिव पूरी से, अवगत बदन विनोदे। मैं के कमल खुशी भये, फिर लिया ईस को गोद। भगवान को गोद में ले लिया शिव जी ने। नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम। धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम। शिव जी साधु रूप में खड़े हुए, दोनों की जब नजर मिली परमात्मा की और शंकर जी की, तब साधु रूप में नीरू और नीमा से कहा था शंकर जी ने कि धन है नगरी जहाँ ऐसे महापुरुष के चरण टिके। ये तो परम संत है, कोई वो समझ नहीं सके शिव जी वो भगवान है। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने। दोनों की 7 बार चर्चा हुई। 25 दिन का बालक और बोला और आपस में बतलावे शंकर जी से।
7 बार चर्चा करी बोली